नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश जॉब आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों देखो, एजीटीए और केन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसकी वैकेंसी से रिलेटेड 4 तारीख को बात हुई है उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ की आयोग के अधिकारियों से। तो इसमें कितनी सच्चाई है, अधिकारियों से क्या वार्तालाप हुई, उन पूरी बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखो, मैंने भी कई बार आपको एक कारण बताया है, चाहे एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा हो हमारा यूट्यूब चैनल, चाहे उत्तर प्रदेश जॉब आईक्यू हो, भर्ती का जेन्युइन जो कारण है देर होने का, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पदों की संख्या में कितनी वृद्धि हो सकती है, उसके बारे में भी बिल्कुल जो जेन्युइन फैक्ट हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। और नोटिफिकेशन कब तक आने की बात हुई है, जो कल की मीटिंग है कृषि छात्र संघ से, उसमें आयोग के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने नोटिफिकेशन का कब तक का कहा है कि हम लोग भाई साहब निकाल देंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं यही कहूँगा, अगर आप उत्तर प्रदेश जॉब आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करना, उनको भी इस वीडियो का लाभ हो अगर वो एजीटी और केन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक फ़ोटो देख लो। तो दोस्तों ये जो फ़ोटो है, जो एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा एग्री हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक हमारी साथी ने भेजी थी। तो सबसे पहले देखो, जो सत्यता है मैंने उसका थोड़ा देखा कि भाई साहब सच में क्या ऐसी कुल जो 3 तारीख को क्या था, धरना था। ठीक है, आयोग है जो, उसमें धरना था, अच्छी खासी मात्रा में बच्चे वहाँ पे पहुँचे थे। तो मेरे पास ये फ़ोटो आई, मैंने थोड़ा इसके बारे में देखा, इसके बारे में पता किया, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, 4 तारीख को। अब एक और मैं चीज़ बता रहा हूँ यार, थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे बारिश हो रही है, जो मेरा ज़िला है ललितपुर, थोड़ी बारिश हो रही है, तो आप एडजस्ट कर लेना। हाँ, तो हम लोग बात करें टॉपिक पे। 4 तारीख को बात हुई थी उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ की आयोग के अधिकारियों से। ठीक है, तो उसमें दोस्तों अधिकारियों ने क्या कहा, इन लोगों की क्या बात हुई थी, अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करें। आयोग के अधिकारियों ने दोस्तों साफ साफ किया है बिल्कुल कि भाई साहब हमारे पास जो अधियाचन है आया है। कुछ लोग कह रहे थे कि धरना प्रदर्शन में अधिकारियों ने कहा कि अरे हमारे पास तो अधियाचन ही नहीं आया। साहब ऐसा है, आप जब जो पैट का कैलेंडर है उसको देखोगे तो दोस्तों उसमें पॉइंट नंबर 11 में साफ साफ बताया गया है कि पीईटी एग्ज़ाम के बाद हम लोग कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक और इसकी समान योग्यता वाले लगभग 2500 पदों पर वैकेंसी निकालेंगे। अब भले ही ये लोग थोड़े लेट हो गए, फरवरी में एग्ज़ाम नहीं करा पाए, लेकिन इतना बड़ा एक कोई टाइपिंग मिस्टेक तो हो नहीं सकती है। ठीक है, कि आयोग के अधिकारियों के या फिर जो हैं उनके मन में आया कि चलिए भाई साहब आज इसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कि 2500 पोस्टें हैं, ये फर्जी है। नीचे इतने सारे आपको साइन दिख रहे होंगे, किसी न किसी अधिकारी के होंगे, ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्होंने अपने साइन किए हैं, उन्होंने कैलेंडर पढ़ा तो होगा कम से कम। ये जो आशुतोष मोहन अग्निहोत्री हैं, सचिव हैं जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, उनके सिग्नेचर हैं। ये भी कोई ना कोई अधिकारी होंगे जिन लोगों ने सिग्नेचर किए हैं। तो भाई साहब 4 लोगों के पास से जो कैलेंडर है पहले गया होगा, उन लोगों ने कम से कम पढ़ा तो होगा इसको। तो ये जो है, ये जो 2500 वैकेंसी का बताया गया है, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये ऑफिशियल कैलेंडर है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, जिसमें आपका कहा गया था कि हम लोग 2500 वैकेंसी एजीटीए केन सुपरवाइज़र और समान जो योग्यता है उनके लिए निकालेंगे। तो आपका जो पहला, कई बार मुझे कमेंट आ रहे थे नहीं आएगी वैकेंसी, नहीं आएगी वैकेंसी, नहीं आएगी। भाई साहब ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कि एक कैलेंडर में पूरी वैकेंसीज़ का वर्णन किया कर दिया जाए कि इतनी हम लोग वैकेंसी निकालेंगे और नहीं निकाले, इतनी कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं होती है आजकल। 20 तारीख को धरना हुआ था, उसमें साफ साफ कहा गया था कि लेखपाल के बाद हम लोग इसका नोटिफिकेशन निकाल देंगे। 3 तारीख को धरना हुआ था, उसमें भी यही बात कही गई थी। 4 तारीख को जब उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ की बात हुई, अब मैं बात करता हूँ उन लोगों से क्या वार्तालाप हुआ। उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ वालों से, जो अभ्यर्थी थे उन लोगों से आयोग के अधिकारियों ने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि हम लोग फरवरी लास्ट, ठीक है, फरवरी लास्ट और मार्च मिड, इसके बीच जो आपकी एजीटीए और केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी को निकाल देंगे। ठीक है, कब? फरवरी लास्ट और मार्च में। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्या है। मैं खुद कह रहा था कि भाई साहब जो नोटिफिकेशन है वो प्रिपेयर रखा है, मैंने 3-4 वीडियो में कहा है, मुझे खुद पता है, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन प्रिपेयर है। ठीक है,
मैं इसका रीज़न बताता हूँ। अभी आपके फॉर्म भरे जा रहे थे एएनएम के, ठीक है। आयोग के अधिकारियों से जब बात हुई थी कि भाई साहब एएनएम के बाद कम से कम लेखपाल का तो निकाल लें, तो आयोग ने UPSSC ने साफ साफ यहाँ पे कहा था कि भाई साहब ऐसा है कि जो हमारा सर्वर है, ठीक है, एएनएम का तो चल रहा है, अगर हम लोग लेखपाल का निकाल देंगे तो हमारा सर्वर झेल नहीं पाएगा फिर। क्लियर, क्योंकि पैट में 18 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो यही कारण था कि आज जब लास्ट डेट थी एएनएम के फॉर्म डालने के, तब आयोग ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। साथ ही साथ आज भी इसके फॉर्म ओपन नहीं किए हैं। 7 तारीख से लेखपाल का फॉर्म डाला जाएगा, 28 तारीख तक, 28 जनवरी तक, और 4 तारीख तक इसमें संशोधन किया जाएगा। इसी कारण से दोस्तों, ठीक है, नोटिफिकेशन मैं कह रहा हूँ अभी भी प्रिपेयर है AGTA का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात से हट नहीं रहा हूँ। नोटिफिकेशन मैं कह रहा हूँ अभी भी प्रिपेयर है भाई साहब। फरवरी में निकालने का यही रीज़न है कि एक बार लेखपाल का जो फॉर्म है अच्छे से भरा जाए, उसका प्रोसेस है जो वो कंप्लीट हो जाए, उसी के बाद शांति से हम लोग AGTA का निकालेंगे। अब कुछ लोग कह रहे होंगे आचार संहिता, ठीक है, आचार संहिता में तो कोई वैकेंसी नहीं निकलती। भाई साहब आपको ज्ञान है नहीं, आप कमेंट में आ जाते हो कहने आचार संहिता में कोई वैकेंसी निकली। आचार संहिता में भाई साहब किसी नई वैकेंसी के बारे में आप लोग नहीं बता सकते हैं, ना कोई नया नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। UPSSC ने ये साफ साफ कहा है कि हम लोग यहाँ पे वैकेंसी निकालेंगे, तो नया थोड़ी ना है कोई, ठीक है। तो दोस्तों फरवरी में, ठीक है, फरवरी लास्ट और मार्च मिड, ठीक है, इसमें आपका एग्ज़ाम संपन्न कराया जाएगा। मतलब कि आपकी वैकेंसी है जो वो निकाली जाएगी AGTA और केन सुपरवाइज़र की। अब इसका पेपर कब तक भाई साहब संपन्न हो पाएगा? तो पेपर देखो लेखपाल, ठीक है, जहाँ तक है लेखपाल का पेपर मार्च और अप्रैल यहाँ तक संपन्न हो जाएगा, ठीक है। बच्चे ज़्यादा होंगे नहीं, 3 से 4 लाख मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, मैक्सिमम 3 लाख बच्चे, इससे ज़्यादा आयोग बुलाएगा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मार्च अप्रैल में होगा लेखपाल का पेपर संपन्न, और उसी के बाद आप मान लें मई जून, ठीक है, मई जून ये मैक्स है, मैक्सिमम मई जून तक आपका जाएगा AGTA का पेपर। बच्चे बुलाए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 40,000, ठीक है। तो दोस्तों जितना भी था अब भगवान ही आ जाएं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कितना भी उन्हें समझा लो, कोई भी उन्हें समझा ले, और कोई यूट्यूब चैनल है वो भी लगे हैं, वो अच्छे यूट्यूब चैनल है, आदरणीय है, आप जिसका भी समझ जाओ मैं किसका कह रहा हूँ, ठीक है, वो भी ठीक है अच्छे से ही आपको गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी धुआं में बोल दिया, कुछ ऐसे रहते हैं कुछ भी कह दिया, ठीक है। तो चाहे उन यूट्यूब चैनल वालों ने आपसे कहा हो, अभी उत्तर प्रदेश छात्र संघ वाले भी कह रहे हैं, भाई साहब मैं भी कह रहा हूँ, इतने दिनों से मेरी जो लिंक है मैंने सब में पता कर लिया। मैं अभी भी कह रहा हूँ जो नोटिफिकेशन है AGTA का प्रिपेयर रखा है भाई साहब, सिर्फ निकालने की देरी है। देरी क्यों हो रही है? लेखपाल ANM के चक्कर में। क्लियर? तो दोस्तों यही था। अब कमेंट बॉक्स में मेरे जो भी प्यारे साथी हैं जो भी कहना चाहें विचार दे दें अपने, ठीक है। और कुछ लोग सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, भाई साहब मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जो जेन्युइन चीज़ है सब लोग कह रहे हैं, मैंने खुद पता किया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? और मैं एक और चीज़ कह दूँ, जो लोग इतनी नेगेटिव बातें फैला रहे हैं, भाई साहब एग्ज़ाम के लिए 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। और अगर आप समझ रहे हो कि अरे ये तो बड़ा सरल पेपर है, एक बार इसका पिछला पेपर उठा लेना, उसमें देख लेना कि हमने पैट में क्या किया है, उस पिछले पेपर में कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। पैट इसके सामने बच्चा था इस पेपर के, जो आपका पिछला पेपर हुआ था 2018 की वैकेंसी का, पैट का पेपर उसके सामने बच्चा था। जिन लोगों के उस एग्ज़ाम में पैट में मतलब कि 50 भी नंबर बन रहे हैं, वो 2018 की वैकेंसी के पेपर में 20 नंबर नहीं ला पाएगा। पैट में तो थी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, उसमें एक तो 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी। सिर्फ 2 घंटे आपको टाइम मिला था और 200 क्वेश्चन वहाँ पे रखे थे। क्लियर? तो आज से ही अपनी तैयारी में लग जाओ। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेखपाल का फॉर्म डलने के बाद AGTA, ठीक है, का नोटिफिकेशन आएगा। और AGTA का अभी भी नोटिफिकेशन प्रिपेयर है। मैं यही कह रहा था कि 5 तारीख को आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आयोग वाले इसलिए अपनी वेबसाइट पर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को। और जेन्युइन बात है, ठीक है, आयोग कोई गलत नहीं कह रहा है। जब इतने बच्चे, ठीक है, फॉर्म डालेंगे, इस वेबसाइट पर जाएंगे तो सर्वर क्रैश होगा ही, जेन्युइन सी बात है। भाई साहब 18 लाख की संख्या कम थोड़ी ना होती है, ठीक है। तो जैसे ही लेखपाल का दोस्तों फॉर्म डल जाएगा, AGTA की आपकी वैकेंसी ज़रूर आएगी। आप ये बिल्कुल लिख के रख लें आज, ठीक है। फरवरी लास्ट और मार्च, मिड मार्च,
AGTA की वैकेंसी आएगी। मैं पद का भी आपको बता देता हूँ, 3000 से ज़्यादा पद हैं अब आपके, ठीक है, 3000 से 3500 के बीच में पद आएंगे आपके। ये स्क्रीनशॉट लेके रख लेना आप लोग। क्लियर। कब आएगी वैकेंसी? मार्च मिड तक वैकेंसी आ जाएगी, फरवरी लास्ट और मार्च मिड के बीच में वैकेंसी आ जाएगी। 3000 से 3500 पद रहेंगे AGTA और गन्ना पर्यवेक्षक के। ये चीज़ आप लिख के रख लें। लेखपाल के बाद इनका पेपर संपन्न कराया जाएगा। क्लियर। जो भी अभी भी डाउट हो, जिन लोगों को डाउट हो, भाई साहब कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। और मैं एक और चीज़ बता दूं, तैयारी अच्छे से कर लेना। फिर से मैं बता रहा हूँ, तैयारी अच्छे से कर लेना। जिन लोगों के 50 नंबर भी आए हैं पेट में, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आज आपका पेपर हम बंद करा लूँ, मैं आज आपको प्रीवियस वाला पेपर दे दूँ, तो उसमें 200 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मेरी गारंटी लिख लो आप ये, ठीक है। हिंदी तुम लोग जितना ईजी समझ रहे हो, धुआं उड़ जाएगा तुम्हारा हिंदी में। रीजनिंग जितना ईजी समझ रहे हो, रीजनिंग में धुआं उड़ जाएगा। और जीके तो भाई साहब, जीके और मैथ सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट रहने वाले हैं इसमें। क्लियर। और मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, मजाक नहीं था। पिछली बार 400 में से 151 जनरल की फर्स्ट लिस्ट लगी थी, कुछ होगा पेपर में तभी इतनी गई थी। क्लियर। सेकंड 138 गई थी, ठीक है। और फिर भी 200 वैकेंसी खाली रह गई थी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, तैयारी में लग जाओ, किसी की बातों में मत आओ, वरना वो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ना तुम्हारा फिर हो पाएगा। 3000 से ज़्यादा पोस्टें इस बार आएंगी, ठीक है, 3000 प्लस पोस्टें रहेंगी। इसमें से एक अगर आपको बिल्कुल श्योर अपनी करना है तो आज से ही भाई साहब लग जाओ। सिलेबस मैंने कई वीडियोज़ में बता दिया है, आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी बता दिया है। क्लियर। साथ ही साथ जो अच्छे बिल्कुल पॉजिटिव, ठीक है, थिंक रखने वाले स्टूडेंट हैं और जो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्त, AGTA और केन सुपरवाइज़र के लिए एक ग्रुप चल रहा है, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा एग्री के नाम से। कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है PDF फॉर्म में उसमें आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। प्रीवियस के आपके पेपर रहेंगे, एक पेपर रहेगा 2018 का एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट वाला, एक रहेगा आपका पेपर प्रीवियस वाला गन्ना पर्यवेक्षक का। पेपर बिल्कुल ऑफिशियल रहेगा, उसमें भी सिलेबस दिया गया होगा। साथ ही साथ AGTA का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो भी आपको मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए UPSSC के कई प्रीवियस पेपर, जैसे में वीडियो हो गया, उसमें रीजनिंग आती है, स्टैटिक जीके आती है, तो वो भी मिलेगा। लेखपाल के पेपर मिलेंगे आपको प्रीवियस वाले। बाकी जो भी स्टडी मटेरियल है आपका कंप्लीट आपको मिल जाएगा। कोई भी आपका जो क्वेश्चन रहता है वह भी आप उस ग्रुप में पूछ पाएंगे और सब कुछ आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा एंड तक। जिस दिन तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते उस दिन तक आपको उस ग्रुप में, ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर दोस्तों। चलिए मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। पेड ग्रुप है वो 160 रुपये उसमें प्राइस है। 500 प्लस पेज की आपको उसमें स्टडी मटेरियल मिलेगा, पूरा जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही, और साथ ही पेपर वगैरह जैसा कि है मैंने बता ही दिया आपको। तो जो लोग लेना चाहें 160 रुपये दोस्तों बहुत छोटा सा प्राइस है उस स्टडी मटेरियल के लिए, ले लेना। ज़बरदस्ती मैं किसी से कर नहीं रहा हूँ। जो लोग जेन्युइन तरीके से इतने हार्ड पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहें आराम से ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक बार प्रीवियस का पेपर ज़रूर देख लेना। जो लोग अभी भी हल्के में ले रहे हैं AGTA को, अरे यार 151 गई थी, मैं तो ले आऊँगा इतने, भाई साहब जिस दिन पेपर दे के आओगे और 100 क्वेश्चन आपके पूरे या फिर 100 नंबर नहीं बनेंगे, तब आपको लगेगा कि अरे सर ने सही कहा था, अब तैयारी कर लेनी थी थोड़ी। क्लियर। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।